देयर पीपल इन योर लाइफ की इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है मेरे. आप सिद्धू पाजी से मिले थे? दैट्स द मैन. तो एक टाइम पे गया था आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई थी कि भाई हनी सिंह यही गाने बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ. नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट. मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ. आई यू स्कैर्ड कि भाई कभी हुआ सच बताऊं तो सिर्फ मौत से डर लगता. वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे. 7 फ्रॉम द वर्ल्ड. मेरा केस भी बहुत खराब था. शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो खत्म है. वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता तो हम लोग सब कूल बन के. वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे पर केस हुआ. मैं कभी बोला नहीं. तो उस टाइम पे अब 4-5 लोग साथ में काम करते थे ना. क्या था उसका नाम? माफिया मैं आज मुंडीर. माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे. मैंने आज तक नहीं करी. माफिया मुंडीर का सबसे पहला उस टाइम फर्स्ट जो फैन बना ना गाने का, दैट वाज इसे कहते हैं हिप हॉप. सो वो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अंडररेटेड सॉन्ग है क्योंकि उसमें एक लाइन है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी लेके आ जाऊंगा. राइट. तो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऐसे बोल देते हो लाइन्स और ऐसे लेके आने की? बचपन से मैंने ऑन है अभी. हाँ बचपन से मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ चीज़ों को और वो होती आ रही हैं और सब कुछ बढ़िया चलते आ रहा है. तो बड़े बड़े सपने देखे, धीरे धीरे भगवान पूरा करता गया. ये गाना 10 साल पहले आया था, तब वो सपना था. आज भी है वो सपना और भी बहुत सारे नए बड़े बड़े सपने हैं. तो डेफिनेटली वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे. लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ. तो पहले से ही कि सक्सेस के मिलने के बाद? बचपन से पहले से ही ड्रीम्स. तो कहीं लिखते हो, बोलते हो, क्या करते हो? बोलता हूँ और उसी पे फोकस रखता हूँ. ये करूँगा, ये करना मुझे. एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा. मैं आपको कहानी बताता हूँ. अल्फाज मेरा भाई है छोटा, जिसके साथ मैंने गाना आया था हाय मेरा दिल. तो वो मेरे साथ स्टेज पे 12 साल से वर्ल्ड टूर कर चुका है. तो 2012 की बात है. हम लोग शायद आपके शहर इंदौर वगैरह में कहीं गए थे, इंडिया टूर कर रहे थे 2012 में, जब मैं नया हिट हुआ था. तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था मेरा बहुत बड़ा, और साइड में शाहरुख भाई की एक पिक्चर थी और उनका पोस्टर लगा हुआ था हमसे छोटा. ओके. तो कहता पाजी देखो हमारा पोस्टर बड़ा लगा है, शाहरुख भाई का पोस्टर छोटा लगा है. मैं कहा एक दिन ये आदमी हमें घर पे बुलाएगा. और 1 साल बाद वो हुआ. उन्होंने हमें घर पे बुलाया और मैं अल्फाज को साथ लेके गया. मैं कहा तूने ये बात मेरे से पूछी थी और मैंने तेरे को ये बात बोली थी, आज ये हो रही है. गाड़ी में बैठा हुआ जो गए हम शाहरुख भाई से मिलने, वो बता रहा है भाई ये सही में हुआ था, ये सही में आपने बोला था और ये तो सही में हो रहा है आज. और फिर गाना बना लूंगी, डांस, सब कुछ हुआ. तो क्यों बुलाया था? इसके लिए, गाने के लिए बुलाया था. ओके. व्हाट डू यू लाइक अबाउट, मतलब ऐसे एक दो जगह आपने बोला भी है ना कि शाहरुख खान ने काफ़ी हेल्प करी, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी. तो ऐसे बेस्ट क्या लगता है उसके बारे में, शाहरुख खान के बारे में? अगेन मेरे को आज भी मैं बताना चाहूँगा किसी को, बड़ी पर्सनल बात है. शाहरुख भाई ने मुझे 2013 में ऑस्ट्रेलिया में एक बात बोली थी. ऐसी कोई बात हुई तो मैंने कहा भाई आप एक्शन मूवी वगैरह ये सब क्यों नहीं करते? कहता है यार मेरा ना जोन अपना सेट है, मुझे लोगों ने उसी तरह देखना है, मैं उसी तरह करूँगा 10 साल बाद करूँगा और ऐसी बॉडी बनाऊँगा कोई भी नहीं बना सकता. और आज उन्होंने करा वो. तो मुझे लगता है उनमें भी ये चीज़ है मैनिफेस्टेशन वाली बात, कि वो भी अपने बड़े बड़े गोल सेट. बहुत सिखाया उन्होंने मुझे कि तू बड़े सपने देखता, अच्छी बात है बेटा, ऐसे करा कर, वैसे करा कर, इतनी मेहनत करा कर, ये मत करा कर, ये करा कर. तो बहुत समझाया सिखाया, क्योंकि मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया था 2013 और 14, पूरा 1 साल. तो डू यू फील कि मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ब्रांडिंग फोकस करते हैं कि हर मैं पिक्चर वैसी करूँगा जिसमें मेरी ब्रांड इंटैक्ट रहे. तो ऐसा आप भी करते हो क्या कि हर गाना ऐसा निकालूं जिसमें मेरा जो एक गोल है वो लोगों को सटली ऐसा पुश होता हुआ दिखता रहे? नहीं, मैं उनकी तरफ काम नहीं करता. उनका काम करने का तरीका मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं, और शायद आपको भी नहीं पता. आप ये तो सिर्फ बाहर सुना हुआ है. तो मेरा काम करने का तरीका भाई, मैं बिल्कुल सारा काम दिल से करता हूँ और जो मेरा मन आता है मैं वो करता हूँ. जो ज़िंदगी जीता हूँ, जब मैंने नशे किए तो मैंने नशों के बारे में किया, गाने लिखे, सुपर हिट हुए. पार्टियाँ करी तो पार्टियों के बारे में, दिल टूटा तो दिल टूटने के बारे में, इश्क हुआ तो इश्क के बारे में. तो जो मैं करता गया वो मैं लिखता गया और गाता गया और लोग उसको पसंद करते गए. तो मैं वही चीज़ें करता हूँ. इनफैक्ट शाहरुख भाई ने मुझे एक बात पूछी तो मुझे सरदार बोलते हो. तो 10 साल पहली बात है. तो कह रहे सरदार तू कैसे काम करता है? मैं कहा भाई मैं दिल से काम करता हूँ. मनी रत्नम, AR रहमान, गुलजार, शाहरुख खान, दिल से चारों ने काम किया था. दिल से बनाई थी पिक्चर, बढ़ गई थी तो दिमाग से भी काम किया गया. तो मेरे को लगा मैं हाँ ये बात में दम है, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए. कई चीज़ों में मैं ऑडियो में दिमाग नहीं लगाता, हाउ टू पैकेज इट विजुअली उसमें बहुत दिमाग लगाता हूँ. कैसे? कंट्रास्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए लोगों ने नहीं करा.
हॉलीवुड में एक ही मैं ही आर्टिस्ट हूँ जिसने गाना देसी कलाकार शूट किया और इतना बड़ा वो हिट हुआ। उससे पहले मैंने 1 साल पहले ब्लू आइज हॉलीवुड बुलेवार्ड में किया था, बट दैट वाज नॉट अ बिग, देयर वाज अ बिग सॉन्ग बट नॉट दैट बिग प्रोडक्शन। तो देसी कलाकार में 1 साल बाद जब मैंने वापस हॉलीवुड में शूट किया हॉलीवुड के क्रू के साथ, तो वो बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। आप आज भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो गाना ख़त्म होने के बाद एक 7 मिनट की चेज़ है जो बेफजूल चेज़ है, लेकिन सिर्फ इसलिए करी कि एक कंटेंट मेरा अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा और लोग देखेंगे उसको और कि इसने ये काम किया था। तो उस तरह पैकेजिंग में और प्रेजेंटेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा गाना था डोप शोप ना मारेया करो, है ना भी ना डोप शोप मारेया करो, तो उसका भी जब विजुअल मैंने शूट किया था 2010 में और जब वो रिलीज़ हुआ था 2011 में, दैट वाज अ टोटल न्यू विजुअल फॉर ऐसे एनी पंजाबी सॉन्ग। तो ऐसे पुराना डेटा देखते हो कि भाई ये डेटा की वजह से ऐसा चला, या दूसरे लोगों के आजकल ट्रेंड्स ऐसे चल रहे नहीं, हैं, ऐसा तो ये 2-3 चीज़ प्रोसेस क्या होती है गाने, टेल मी अ प्रोसेस की। अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मतलब अभी जो ये गाना बनाया तो अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, ऐसा देखते हो कि पुराना क्या चला कि नहीं, सिर्फ अब पैशन से ही निकलता है? जो अपना मन कर रहा है, मैं वही बता रहा, जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो गा रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। हनी 3.0 एल्बम बनी सितंबर में। आई वॉज इन लव एंड आई वॉज फीलिंग टू मच रोमांटिक एंड इट वॉज लव ऑल ओवर माई माइंड, ब्रेन, हार्ट एंड एवरीवेयर। सो आई वॉज जस्ट राइटिंग रोमांस 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 रोमांस। उसके बाद मेरा भाई है छोटा लियो पटियाला से, वो मेरे पास आया, उसने एल्बम सुनी, वो बोला भाई इसमें तो पुराने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहा भाई ये जो मैं कर रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा अब, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। कहता आपको एल्बम को फ्लिप करना पड़ेगा, आपको पुराने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कुछ पुराने स्टाइल का है। सिर्फ नागन गाने को छोड़ के बाकी सारी एल्बम रोमांटिक थी। सिर्फ नागन मैंने इस तौर पे रखा था कि मैं रोमांस लेकर आ रहा हूँ, रोमांस विद डांस भी लेकर आ रहा हूँ उसमें। इट्स वेरी टफ टू मेक यू डांस ऑन अ रोमांटिक सॉन्ग, भाई इट्स देयर, इट वॉज देयर। तो मैंने कहा एक गाना मुझे नागन मसाला गाना रखना है जो पुरानी ऑडियंस को समझ में आए और पसंद आए, और एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है। फिर लियो सेड दिस वन नागन इज गुड, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड एज वेल बट इट्स टू न्यू। ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, अब तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि ऑडियंस कौन सी रह गई है और कितनी बढ़ गई है और कितनी ब्रॉड हो गई है कि 100 लोग हैं तो 100 आर्टिस्ट हैं और 1000 गाने हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो कौन सी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक चलते जा रहा है, टॉपिक है एक। तो उसने बोला कि एल्बम को फ्लिप करते हैं, तो फिर हमने काफ़ी एल्बम के अंदर हम मसाला डाला। अगले गाने जो आएंगे नागन के बाद बहुत कमर्शियल गाने हैं, काफ़ी कुछ नया है लेकिन मस्त पुराने स्टाइल का भी बहुत कुछ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने बोला कि मैं सारे गाने उस पर लिखता हूँ जो मैं करंट लाइफ में जा रहा जी रहा होता हूँ, राइट, जो जी रहे होते हैं। तो अभी करंट चैलेंजेस क्या है? आपने चैलेंजेस पे गाने लिखे हैं? तो बीच में एक फेज़ आया था जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजेस पे गाने लिखे मैंने लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं करूँगा मैं। अच्छा, ऐसा कोई रीज़न है उसका स्पेसिफिक? मतलब वो ज्ञान वाले गाने ना वो ज्ञान वाले गाने हैं और वो सब मेरी वही डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो उसमें बहुत कुछ मैंने शेयर किया है पर्सनल लाइफ का और बुरे वक्त का, जब मैं बीमारी में था बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन है और सारा सब कुछ सच बोला मैंने उसमें, सब बता दिया। तो वो सब देखेंगे लोग तो शायद उस डॉक्यूमेंट्री के बाद वो सारे गाने मैं अगर निकालूंगा तो लोग रिलेट करेंगे। अभी तो लोग जानते नहीं हनी सिंह है कैसा। अभी तो हनी सिंह बोलते हैं ये 4 बोतल वोदका पीता है, ये ड्रग्स करता है, ये डबल मीनिंग गाने गाता है, ये पार्टी एनिमल है। मैं वैसा हुई नहीं, वो एक किरदार थे जो आप सब थे, जो ऑडियंस थी, तभी मेरे से रिलेट किया। यार ये तो मेरी बात कर रहा है, यार हम भी अपने ऐसे तो शॉट मारते हैं, यार हम भी तो माल ऐसे ही फूकते हैं। तो तभी जनता ने मुझसे कनेक्ट किया, बट वो मैं नहीं हूँ। तो एक बार जब लोग और मैंने इंटरव्यूज़ खास दिए नहीं अपनी लाइफ में। अभी मैं पिछले 6 महीने से इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देता ही नहीं था इंटरव्यू। तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि मेरे पास आए और मैं एक कैमरे पे एक माइक पे सारी कहानी सबको बताऊँ और वो अब डॉक्यूमेंट्री। में। बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है? लाइक व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके अभी क्या है? क्योंकि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज, बिग चैलेंज। ओके, व्हाई डू यू फील इट्स अ चैलेंज? डोंट यू फील कॉन्फिडेंस कि यार आपको तो एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, पता है ऑडियंस के बारे? नहीं पता क्या है, अभी ना गाने मैंने हनी 3.0 से पहले भी कुछ निकाले, कुछ चले नहीं चले। जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी। लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल करनी है वापस से। और जो जेनजी है
जो उस वक्त 8 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, अब वो 18-20 साल के हो गए। अब वो अलग आर्टिस्ट को सुनते हैं जिनसे वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। हनी सिंह से वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल के ऑडियंस की थोड़ी लिरिकल सेंस नहीं कहूँगा, लेकिन लिरिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू द ऑडियंस जो 10 साल पहले थी। 10 साल पहले ऑडियंस बहुत स्मार्ट थी, लिरिक्स के ऊपर वो फ्लिप करती थी। हल्का गाना दो तो उनको मज़ा नहीं आता। उनको ये नहीं कि सिर्फ ग्रूव डाल दिया और वाइब हो रही है। आजकल एक वर्ड चल रहा है जेंजी में, वाइब है यार गाने में। क्या गा रहा है ये, पता नहीं क्या गा रहा है, बट वाइब है यार गाने में। सो अब वो ऑडियंस है तो कुछ वाइब वाले गाने भी निकालने पड़ेंगे। तो दैट्स अ चैलेंज। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि वाइब बनाना इज एंड यू फोकस ऑन लिरिक्स। या लिरिक्स एंड म्यूजिक। सिंगिंग मेरी इतनी खास है नहीं, जो भी मैं तोड़ मोड़ के ऑटो ट्यूनर के साथ गा लेता हूँ वो मैं गा लेता हूँ। बाकी लिरिक्स इज प्राइम। एक बात बताओ, जस्ट एज अ ब्रदर, यंगर ब्रदर, आई एम आस्किंग कि जब व्हेन यू आर सक्सेसफुल ना, सब सारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट? व्हेन यू हैव अ डाउनफॉल, व्हेन यू गोइंग थ्रू अ टफ फेज, लोग आसपास चले जाते हैं, राइट? बट वर देयर पीपल इन योर लाइफ कि हु वर देयर विथ यू? नहीं, बहुत सारे लोग, मेरे यारी दोस्ती, मेरे माँ बाप। इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स है जो रहे? इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है, मेरे मेंटोर और गॉड ब्रदर्स रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बच्चन साहब गॉड फादर रहे हैं। उन्होंने अपने साथ मेरे को खड़े होने का मौका दिया। लोग 30-30 साल से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चन साहब के साथ खड़े नहीं हो सके, शाहरुख भाई के साथ खड़े नहीं हो सके, नाच नहीं सके। मेरे को इन लोगों ने मौका दिया। तो फ्रेंड्स नहीं है मैं कहूँगा मेरी इंडस्ट्री में, लेकिन ये गॉड ब्रदर्स एंड गॉड फादर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स बरकरार रही जब मैं बीमार था, जब मैं सीन से आउट था। और आज भी मुझे मैंने बॉलीवुड बिल्कुल नहीं करना था 2022-23 मैं नहीं कर रहा था। मेरा फोकस इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन, हनी सिंह अपने गानों पे, अपनी शक्ल पे, अपने म्यूजिक वीडियो पे वापस दुनिया को पागल करेगा, ये मेरा टारगेट था। अक्षय बाजी कॉल्ड मी अब लास्ट ईयर, मेरे को पिक्चर में सेल्फी में तेरा एक गाना चाहिए कि तू अब वापस आ गया है, तू पहले जैसा दिख रहा है, फिट है, खुश है, हैप्पी है, गाने बना रहा है, एक गाना मुझे भी दे। मैं चलो बाजी आपको भी गाना देता हूँ। सलमान भाई ने मुझे मौका दिया। अभी किसी का भाई किसी की जान में मेरा छोटा सा रैप है एक गाने में, गाना पूरा मैंने नहीं गाया, छोटा सा रैप है। उन्होंने बुलाया हैदराबाद, शूट करा, मौका दिया। तो ये लोग इतने वाइज हैं और इतने। व्हाई डू यू फील कि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं सक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग या जिन्होंने मिल रहा है, उन लोगों को इतनी जल्दी से मौका नहीं मिलता एंड यू गॉट इनके साथ खड़ा हो? I'm blessed. That's the I'm blessed. There's no other reason कि they feel they must have seen there are something. lots of people more talented than me. There are much more people who are less talented than me, but I'm blessed. I'm like gifted son of God. So because of that you keep getting opportunities. I'm blessed, bro. Okay, what's next for you? Lots of things. मतलब क्योंकि अब फेम हो गया, बिजनेस हो गया, पावर हो गया, मनी हो गया, what मतलब क्यों उठते हो रोज सुबह, क्या करना है अब? हो गया सब तो? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत एम्बिशियस हूँ मैं बचपन से, और बहुत। क्या एम्बिशन है नेक्स्ट विच यू फील कि भाई ये? बस म्यूज़िक बनाते रहना है, पैसा कमाते रहना है, ज़िंदगी एंजॉय करनी है, माँ बाप को खुश रखना है, दोस्तों यारों के साथ, भाइयों के साथ प्यार से रहना है। और लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी उसको जो मशहूर होता है। मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैंने फॉर मी सेलिब्रिटी मीन्स अ गाय, अ पर्सन हु सेलिब्रेट हिज लाइफ एवरी डे। सो मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इंजॉय करता आ रहा हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे बचपन के आर्काइव्स हैं काफ़ी, तो आपको बचपन से दिख जाएगा कि ये बच्चा कुछ अलग है। तो सेलिब्रेट करनी है लाइफ एज अ सेलिब्रिटी, सिंपल। सो यू नो आई हर्ड रिसेंटली, यू टेल मी कि आपने सारी गाड़ियाँ बेच दी आपकी। क्या सीन है? टेल मी अबाउट दैट स्टोरी। मैं बीमार हो गया था भाई, तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि गाड़ी नहीं चलाएंगे। ओके। और उसके बाद आज तक मैं गाड़ियाँ चलाता ही नहीं हूँ। शौक भी ख़त्म हो गया। उस वक्त नया नया पैसा था, नया नया शौक था, उम्र छोटी थी, 27-28 साल का था, बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स ले ली थी, ये सब कर ली थी। अब वो सब उम्र भी हो जाता है, I'm 40 now। मन नहीं होता? मन नहीं। अब चार्टर प्लेन लेंगे, यॉट्स लेंगे, दिल्ली वाले फ्लेक्स तो करेंगे। ओके, हाउ यू यूज्ड टू गिव मी अ बैकग्राउंड ऑफ कि पहले जब स्टार्ट कर रहे थे आप, तब पैसे कैसे कमाते थे? बिकॉज मैं 2003 से बीट्स बना रहा हूँ। 2003 में लोकल रैपर्स थे दिल्ली के जो इंग्लिश में गाते थे, उनके लिए बीट्स बना रहा था। जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट। मुझे पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं, वो धीरे धीरे हुआ 4-5 साल में। 2003 में मैं हिप हॉप बीट्स बनाता था लड़कों के लिए, अंडरग्राउंड, वो सब गाते थे। उस टाइम हिंदी रैप तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंग्लिश में गाते थे सारे लड़के।
तो उसके बाद 2005 में मुझे पहले गाने का मौका मिला अशोक मस्ती जी के साथ, खड़के गिलासी तेरे नाते, ठेके तेरे ते खड़के, so like tang dang 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 dang. That was my first song as a music producer and a singer in English. तो वो BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर 1 चला गया था, मुझे अवार्ड मिला उसके लिए, लेकिन मेरे पास काम नहीं था क्योंकि वो एक हिप हॉप बीट चली और किसी को और हिप हॉप बीट्स नहीं चाहिए थी। बॉलीवुड में कुछ और चल रहा था, इश्क दी गली विच नो एंट्री, नो 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 नो, ये सब चल रहा था। उनको हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं। बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था, दिल्ली में मैं रहता था, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक ही रीजनल इंडस्ट्री थी जो थी पंजाब की। पंजाब में चल रहा था ढोल, हर गाने में ढोल बजता था। मेरे को तो यारों दोस्तों ने बोला पंजाब शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे तेरे को काम मिलेगा, वहाँ पैसे मिलेंगे, वहाँ पैसे मिलेंगे। 2 साल मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मेरा दोस्त है मधुकांत, तो उसने 2 साल मेरे को खाने का, कपड़ा पहनने का, गाड़ी में तेल डलवाने का, CNG गैस होती थी गाड़ी में, तो CNG डलवाने का पैसा सब उसने दिया। और वो मेरे को समझाता रहा रोज़ कि तू पंजाब जा,